युक्तेन विश्वन्तः विशेष पार्वत निंदते परेन देवजन देखो न उत्थान पार। एक समय की बात थी, राजा उत्तानपाद के दो पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति और एक दूसरी का नाम था सुरुचि। दोनों पत्नियां विपरीत थीं। राजा बहुत बेचैन रहता था। सोचने लगा क्या करना चाहिए। दोनों पत्नियों में बनती नहीं। उन्हें अलग अलग एक एक महल दे दिया। कुछ समय बाद उनके दो पुत्र हुए, जिनका नाम था ध्रुव और दूसरे पुत्र का नाम था उत्तम। जब अपने अपने पुत्र का लालन पालन करने लगी मां, धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब समय बीतने लगा तो जो बड़ी रानी थी सुनीति, वो एक निर्जन में टूटे से में खंडर से मकान में रहती थी और छोटी रानी थी सुरुचि, वो एक सुंदर से महल में रहती थी, सुंदर सुंदर खाती थी, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनती थी। लेकिन जो बड़ी रानी राजा की थी वो एक ही धोवती में, एक ही ड्रेस में अपना जीवन व्यतीत करती थी। हे राजा परीक्षित, सुनीति कौन है और सुरुचि कौन है? माताएं ध्यान देंगी। सुनीति वो कहते हैं, जिसको कहते हैं जो माता अपने परिवार को दुख और सुख में साथ दे, वह तो सुनीति है। धर्म के प्रति आचरण करे, उसका नाम है सुनीति। और सुरुचि, सुरुचि उसको कहते हैं कि अपनों ही खाएबो, अपनों ही पहरबो, अपने बच्चे अच्छे लगे, दौरानी जिठानी के तो दुश्मन लगे। अपनों ही अच्छो, अपनों ही खाएबो पहरबो और घूमेबो, उसे कहते हैं सुरुचि। जो अपने मन में, जो अपनी मन में आए सो कार्य करे, उसका नाम है सुरुचि। और सुनीति कहते हैं कितना दुख क्यों न हो, उसके कर्म करने से किसी को दुख होता है तो वह रानी वह कार्य नहीं करती थी, दूसरे की भलाई में ही अपना सुख समझती थी।
राजा परीक्षित को शंका हो गई, कहने लगे महाराज सुखदेव स्वामी ये बताओ, राजा की 2 पत्नियां थी और इतनी नीतिवान गुणवान, तो एक को झोंपड़ा क्यों मिला, एक महल में क्यों रह रही थी? मेरी समझ में नहीं आई। मुझे जरा विस्तार से सुनाओ प्रभु। तो सुखदेव स्वामी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, तशंबिता निवृत्तः मंगलाय जितो नरप सुतम बाल्यतेन प्रमता नित्यो न देवो न सुतम। तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। सुखदेव स्वामी सुनाने लगे, हे राजन परीक्षित, ये सुनीति हत्ती का है, बहुत दयावान करुणावान और प्रेम की मूर्ति है। संसार में ऐसी माताएं हजारों में लाखों में एक आध मिलती है, होती तो हैं, कम मिलती हैं। गांव में 2-4 ही मिलेंगी, ज्यादा नहीं मिलेंगी, मुश्किल से। ऐसी माता थी। एक दिना की बात थी कि राजा रोया कि देवी मैं तुम्हारे साथ रहते रहते मुझको कई बरस व्यतीत हो गए, लेकिन ठाकुर साहब जे लड़के के पास बैठो, छोटी छोटी कन्याएं बातें करती हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाथी एक दंत बिन ज्ञान एक संत बिन, और कामिनी तो कंठ बिन लगते बिहुनी है। मंद एक दीप बिन और धूप एक कूप बिन, प्रजा एक भूप बिन लगे चार चुनिए। काया एक वस्त्र बिन सूर्यमा शस्त्र बिन, और माया एक पुत्र बिन लगती बिहुनी। राग एक कंठ बिन ज्ञान वैराग्य बिन, और राम नाम के बिना तो जियते सब सुनिए। भैया जब राजा ने ये बात कही, मैया के कहने लगी, स्वामी जी बताओ, अब मैं भगवान तो है ना, कोई पुत्र ना है तो मैं भगवान तो ना, पुत्र पैदा करती, ये तो भगवान की लीला है। पीतली होती बदलती, करम न बदलो जा। बछड़ा होती नाथती, मुँह पे साण नाथ हो जा। जय हो, ताली बजाओ। इस प्रकार से ये अरविंद बाबू उस्मानपुर वाले हैं, हमारा स्वागत करते हैं। मुद्राओं से, सोने की मुद्राओं से इन्हें सुख शांति प्रदान करें।
बोले वृंदावन बिहारी लाल लाल की की। जय हो। कहने लगी रानी, रानी कहने लगी कि प्रभु पीतल होती मैं बदल लाती, लेकिन कर्म नहीं बदल जाता, पुत्र हो चल। तब रानी ने कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो। रानी ने दूसरी शादी करवाई अपनी मर्जी से। जब दूसरी शादी होकर के आई तो नई रानी ने इसको देश निकाला दे दिया। कहा ये पहले वाली तुम्हारी पत्नी है, अगर ये पत्नी इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। तब सुनीति ने कहा जाकर के बहन मैं इस घर से निकल जाती हूं, तू इस घर में रह, लेकिन अपने डोला को वापस मत ले। ठीक है, तू नहीं मानती है तो एक बात सुन, क्या अटा पर जा करके तुमको काग बढ़ाने पड़ेंगे और तुम्हें खाने के लिए जौ की रोटी मिलेगी। हाथ जोड़ के कहने लगी, हे बहना, जो कुछ कहेगी तो मैं मुझको सब कुछ मंजूर है। इसलिए ये सुनीति एक टूटे से घर में रहती थी। धीरे धीरे समय बीता। कुछ समय बाद रानी छोटी वाली ने अपने राजा को बस में कर लिया। कहा तुमको बड़ी रानी के पास नहीं जाना है। 6 महीना तक राजा की परछाई नहीं पड़ने दी उस बड़ी रानी के महल पर। धीरे धीरे समय बीता तो रानी कहने लगी कि ऐसे जीने जिससे तो मर जाना अच्छा है। जब दुख में दुख, दुख में दुख जी रहे हैं, फिर भी कलेश आए तो मनुष्य ऊब जाता है। रानी ने अपने मुंह से ही ये कलेश उत्पन्न किया। सोचने लगी कि 6 महीने से पति के दर्शन नहीं हुए। नौकरों द्वारा खाने के लिए जौ की रोटी, जौ भिजवाए जाते हैं, उसको वह रानी खाती है, जीवन बिताती है। समय होने पर एक दिन की बात थी कि रानी ने सोचा कि ऐसे घुट घुट के मरने से तो आत्महत्या कर ली जाए। जब रानी चलने लगी है वन में मरने के लिए, तशोन प्रतिव्रतां धर्मस्य मया व्रतोन यज्ञं प्रमष्टतो देशाम नेवं नमग्रता देवो नमानि वनं गच्छन्ति। वो वन की तरफ जाती है तो रास्ता में उसे नारद मिल जाते हैं। नारद ने कही आधी रात है, तू कहाँ जा रही हो? तो उस रानी ने कहा बाबा मैं मरने जा रही हूं। क्यों?
अपने जीवन की घटना दुख सुनाया नारद बाबा को। श्रोताओं ध्यान रखना, धर्मो धर्मः रक्षन्ति। तुम धर्म करोगे, अच्छे आचरण करोगे, धर्म के अनुकूल चलोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा किसी न किसी रूप में करेगा। तुम्हें मरने नहीं देगा, तुम्हें दुख नहीं होने देगा। परेशानी तो थोड़ी आएगी, लेकिन परमात्मा पहले ही तुम्हारे लिए नियुक्त कर देगा। नारद बाबा मिल जाते, नारद ने कही बेटी कहाँ जा रही हो? कि मैं मरने जा रही है। क्यों जा रही हो? तो मैया ने कहा कि बाबा तुम सच्चे साधु हो, तो मुझे पता लगा लोग क्यों मरने जाती है, महिला को क्या दुख होता है। तो कही नारद बाबा ने, बेटी मेरे प्रश्न को जवाब दे दे। कहा के वर्षा थोड़ी भई के कहूँ गयो किसान। खेत बंजर पड़ो, सही खेत बंजर पड़ो, आरती भगवान। बेटी बताओ ना, बताओ क्या बात है? ना बरसा थोड़ी भई ना कहूँ गयो किसान। ना बरसा थोड़ी भई खेत बीज ओढ़त नहीं, सुनियो संत सुजान। कहने लगे नारद बाबा, बेटी तू घर चली जा, तेरा पुत्र जरूर होगा, और पुत्र ऐसा होगा कि जब तक चंदा सूर्य रहेंगे तब तक तेरे पुत्र का नाम रहेगा। चली जा। कहने लगी मां, बाबा अब मेरे पुत्र को होगा ना, अब पुत्र मेरे होने को ना। क्यों? कि सभी देवता देवीगण तूने बस में कर रखे हैं, क्यों नहीं होगा? चली जा, तेरे पुत्र जरूर होगा। इस प्रकार से बाबा ने कही। बात करते करते मैया रोने लगी और कहने लगी, बाबा मुझे मर जाने दो। क्यों?
मेरी सौत है मेरे पति की परछाई तक नहीं पड़ने देती, तो बिना पति के पुत्र तो नहीं हो सकता। नारद बाबा ने कहा संतों की बातों पर विश्वास कर। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो 6 महीना इंतजार कर ले, और 6 महीना बाद तू कुआं में से गिर जाना, मैं मने नहीं करूंगा।